प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 5 लेकर आए हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल इनमें से 2 डेफिनिशंस जरूर पूछी जाती हैं, तो हम 1 बाय 1 इनको लेकर चलेंगे और ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहते हैं, वो है टोरोडियल सोलेनॉइड। मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है, यदि हम इस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप कर दें, लपेट दें, वुंड कर दें, तो इसके वायर के 2 एंड निकल कर आएंगे। उन दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में आपके पास में टोरोडियल सोलेनॉइड मिल जाएगा। तो हम इस टोरोडियल सोलेनॉइड की मदद से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या है, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, the magnetic field in vacuum inducing magnetism in the magnetic material placed in it is called magnetizing field। मान लीजिए हमने जो टोरोडियल सोलेनॉइड था उसको वायर कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में उसमें करंट आएगी, करंट की वजह से उसके चारों तरफ एक फील्ड पैदा होगा। तो वो फील्ड में ही रखी है वैक्यूम के अंदर। फील्ड खुद टोरोडियल सोलेनॉइड ने करंट कैरिंग टोरोडियल सोलेनॉइड ने पैदा किया है। तो यदि हम इसको रख दें, मैग्नेटिक मटेरियल है ये जो टोरोडियल सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म पैदा होगा और जो मैग्नेटिज्म पैदा होगा यही मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो कि इसकी वजह से, करंट की वजह से इसमें पैदा हुआ था और उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। तो मान लीजिए कि B मैग्नेटिक फील्ड है एंड करंट टोरोडियल में I है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगा सोलेनॉइड के अंदर उसको B नोट लिखते हैं। तो B नोट इज इक्वल टू μ0 Ni, where N is equal to number of turns per unit length और करंट I इसमें है ही। अब हम दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन है। When solenoid gets a field B naught due to current I in it, then the magnetic moment is set up in the current carrying loops of the solenoid। यानी जो सोलेनॉइड थी, जब इसे फील्ड आ गया तो वो फील्ड आया था करंट I की वजह से, तो मैग्नेटिक जो मोमेंट है इसमें सेटअप हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जो होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ये N है, ये S है। क्योंकि इसके जो पोल्स होते हैं थोड़ा सा इनसाइड होते हैं, बिल्कुल एंड पर नहीं होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 हमने मान लिया है और ये स्ट्रेंथ इसकी और इसकी अलग अलग है। तो जो हम इसमें स्ट्रेंथ की मल्टीप्लाई 12 से कर दें, QM मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। इसे स्मॉल m से लिखते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये QM into 12 जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो गया है इसमें, ये इस वजह से पैदा हुआ क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B नॉट सेटअप हो गया था। ड्यू टू दिस इफेक्ट ए करंट इज सेटअप ऑन द सरफेस ऑफ ए सोलेनॉइड और मटेरियल। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया तो इसके सरफेस पर एक करंट I सेटअप हो जाती है। ये जो करंट है इसको मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर करंट रहती है। इसको IM से रिप्रेजेंट करते हैं। जो करंट इसके सरफेस पर आती है
ये आई एम करंट कहलाती है। इसको हम सरफेशियल करंट भी कह सकते हैं। नाउ आई एम इंड्यूसेस न्यू फील्ड, क्योंकि देखिए पहले क्या था, टोरॉइडल सोलेनोइड में करंट हमने सेटअप किया, उस करंट की वजह से बी नोट पैदा हुआ, बी नोट की वजह से आई एम पैदा हुई करंट, और उस आई एम से एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, न्यू फील्ड, उसको बी एम बोलते हैं। तो बी एम इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई की वजह से आई एम लिखेंगे, म्यू जीरो एन आई एम। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। अब इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे, तो टेस्ला इसका एसआई यूनिट है या वेबर पर मीटर स्क्वायर है या न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर और जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। मैग्नेटाइजेशन फील्ड इन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसमें क्या है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मेटेरियल मीडियम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है, जो फील्ड इंटेंसिटी H बार है, यानी H है, H एरो है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, एरो को यहां से हटा देते हैं, तो H इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स Ni के बराबर होती है, इसलिए H इज इक्वल टू Ni भी लिख सकते हैं। परंतु हमने पढ़ा है कि बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो Ni, और Ni की जगह, इस Ni की जगह पर हम H रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो यहां से H की वैल्यू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट आ जाएगी। इसकी डायमेंशन की बात कर लें तो Ni का डायमेंशन ही H का डायमेंशन होगा, क्योंकि H की वैल्यू Ni के इक्वल है, तो जो डायमेंशन Ni की होगी वही H की होगी। N क्योंकि पर यूनिट लेंथ था, और एम्पियर इसका जो है डायमेंशन है करंट की I की, I अपॉन L, क्योंकि N जो था पर यूनिट लेंथ था, तो बटे में L आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं L की पावर -1A, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका ऐसे यूनिट लिखें H का, तो एम्पियर और मीटर की पावर -1, क्योंकि A का एम्पियर हो जाएगा, करंट का एम्पियर हो जाएगा, और लेंथ का मीटर अपॉन में होने की वजह से m-1 हो जाएगा, या न्यूटन मीटर की पावर -2, टेस्ला की पावर -1, या जूल पर मीटर और पर वेबर, ये भी लिख सकते हैं। अब फोर्थ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इनमें फर्क है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसमें ऊपर पढ़ा था हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो कि A से रिप्रेजेंट करी गई थी, और ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट सेट अप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मेटेरियल को रख दें, तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना मोमेंट पैदा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हुआ, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। इसे कैपिटल M एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M एरो इज इक्वल टू M अपॉन V, और M की वैल्यू NIAM A है, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम की लेंथ इनटू एरिया, और चूंकि लेंथ यूनिट ली गई थी तो इसको 1 लिख देंगे, 1 इंटू A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा NIM इज इक्वल टू NIM। परंतु हमने देखा है कि BM की जो वैल्यू है म्यू जीरो NIM है, ये N है, तो हम इसको म्यू जीरो कैपिटल M लिख सकते हैं, क्योंकि जो कैपिटल M है वो NIM है। M की जो वैल्यू है वो NIM, बट फॉर ए बार मैग्नेट देखें तो M की वैल्यू कितनी थी, QM इंटू 12, जो कि मैंने अभी यहां पर रिप्रेजेंट भी की थी, और M इज इक्वल टू M अपॉन V है, M की वैल्यू भर देंगे QM इंटू 12, और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ कितनी इसकी 12, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और लेंथ ऑफ बार मैग्नेट 12 है, M इज इक्वल टू QM अपॉन A आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पोल स्ट्रेंथ
पर यूनिट एरिया ही बोल सकते हैं, जो QM पोल स्ट्रेंथ थी। अब B की वैल्यू B0 प्लस BM थी, तो B की वैल्यू और B0 म्यू0 H थी प्लस ये BM म्यू0 M थी, म्यू0 कॉमन ले लिया H प्लस M। अब इसका यूनिट लिखेंगे तो इसमें यूनिट्स ऑफ M और H बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि डायमेंशन लॉ ये कहता है कि प्लस या माइनस में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। तो M का डायमेंशन एम्पियर पर मीटर है, तो वही डायमेंशन H की हो जाएगी। अब 5वां नंबर है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, द रेशो मैग्नेटिक इंडक्शन B ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमीएबिलिटी म्यू, दैट इज म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H। तो ये B अपॉन H हमारी मैग्नेटिक परमीएबिलिटी हो जाएगी। B क्या था? मैग्नेटिक इंडक्शन B, और H क्या थी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसका यूनिट लिखेंगे तो यूनिट ऑफ B अपॉन यूनिट ऑफ H। इसका B का टेस्ला होता है और H का एम्पियर पर मीटर था। अब हम इनको सेट करें तो टेस्ला और मीटर की पावर नेगेटिव ऊपर पहुंच गया, मीटर हो गया, अपॉन में एम्पियर की पावर नेगेटिव 1 हो गई। अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन H की B की अपॉन डायमेंशन ऑफ H की। तो यहाँ पर डायमेंशन B की mt-2 a-1 होती है और H की वही डायमेंशन जो Ni की होती है, यानी L की पावर -1 इंटू A। अब इसको सेट कर लिया, m L t-2 और A की पावर ये तुम्हारा -2, जो कि ऊपर जाएगा ये -2 हो जाएगा। अब रिलेटिव परमेबिलिटी आती है, इसे म्यू आर लिखते हैं, रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल M टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई जाई M, इसको जाई M से लिखते हैं, और जाई M होता है M अपॉन H। अब का यूनिट देखें, हमने पढ़ा था कि M का जो यूनिट है वो H का यूनिट बराबर था। अब यहाँ पर देखें तो जो H का यूनिट है वही M का यूनिट है, तो इनका जो यूनिट है सेम यूनिट है, तो सेम यूनिट अपॉन सेम यूनिट, इसलिए इसका ऐसा यूनिट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम ये 12th क्लास के जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस थी हमने यहाँ पर इनको डिफाइन किया, कोशिश की समझाने की। अब हम अगले वीडियो में मैथमेटिक्स के साथ मिलेंगे, और हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को देखते रहें, कोई डाउट है तो उसे पूछते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।